यहाँ पे एंगल लिखना है, राइट एंगल है, लेस मोर देन है या लेस देन है। ये भी आपकी एक्टिविटी है, पुट 10 मैथ मैजिक बुक्स ऑन टॉप ऑफ ईच। आपने ऐसे एक के ऊपर एक 10 मैजिक बुक रखनी है कि 1 बुक स्लैंटिंग टू मेक अ स्लाइड। अब यहाँ पे एक जो बुक रखी गई है स्लैंटिंग स्लाइड बनाने के लिए। नाउ डू दिस विद 6 बुक। अब 6 बुक के साथ ही करना है, पहले 10 के साथ करना है, फिर 6 के साथ। रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप। आपने यहाँ से एक बॉल रोल करनी है। विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। कौन सी जो है ये बनाई आपने जो मैजिक बुक से स्लैंटिंग लाइन बनाई है, तो किस रो से, मतलब किससे ज़्यादा फास्ट जो है वो रोल करती है बॉल, 8 वाली से या 10 वाली से। विच स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल, और किसका एंगल स्मॉल बनता है। तो ये एक्टिविटी आप खुद करके देखिएगा। अब देखिए जो बुक्स का स्लाइड किया हम ऐसे कर लेते हैं, जो 10 बुक्स इतनी बड़ी होंगी, 8 बुक्स इतनी बड़ी होंगी, स्लैंटिंग लाइन लगाई गई है, तो इसी से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। दीज आर 2 स्लाइड्स इन अ पार्क। पार्क में 2 स्लाइड हैं, ये बड़ा है ये छोटा है। तो विच स्लाइड हैज़ अ लार्जर एंगल, बड़ा एंगल किसका है, आपने ये बताना है। तो इसका फर्स्ट आंसर आप क्या लिखोगे, द स्लाइड विच कम्स इन लेफ्ट। जो लेफ्ट में है ऑफ द बॉय हैज़ लार्जर एंगल, इसका एंगल बड़ा है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है इसमें, विच स्लाइड डू यू थिंक इज़ सेफर फॉर द लिटिल बॉय वाई। छोटे बच्चे के लिए कौन सा स्लाइड जो है वो सेफ रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, विच कम्स द स्लाइड विच कम इन द राइट इज़, जो राइट साइड में इज़ सेफर बिकॉज स्लाइड ऑन द लेफ्ट ऑफ द बॉय इज़ स्टीपर देन द अदर। ये ज़्यादा ऐसे दिखा है और ये आराम से आने वाला है, इसलिए ये जो है बच्चे के लिए सेफ रहेगा। उसके बाद है चेंजिंग शेप्स थिंग्स यू नीड यूज्ड और न्यू मैच स्टिक। ओके, आप इसमें मैच स्टिक यूज़ कर सकते हो जो यूज़ की हुई है या नहीं है। पीसीज ऑफ रबर ट्यूब यूज्ड इन साइकिल वॉल्स। ओके, साइकिल वॉल के आपने रबर ट्यूब यूज़ करनी है। यहाँ से एंगल बनाए जाएंगे। क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैच स्टिक। मैच स्टिक का जो क्लीन ये वाला आपने क्लीन कर देना है, जो जलाने वाला हिस्सा होता है। कट स्मॉल पीसेज ऑफ द ट्यूब अबाउट 1 सेंटीमीटर। आपने ऐसे 1 सेंटीमीटर के ट्यूब के वो कट करने हैं पीसेस। पुश 2 मैच स्टिक्स इनटू ईच एंड ऑफ अ ट्यूब पीस। आपने ऐसे ये ट्यूब का पीस है और ये मैच स्टिक है, इससे आपने इसको ज्वाइन करना है। एड मोर मैच स्टिक्स टू फॉर्म अ ट्राइंगल। अब देखिए इसमें ट्राइंगल बनाएगा तो 1 2 3 पीसेस जो है रबर के यूज़ किए गए और 3 जो है इसमें मैच स्टिक यूज़ की गई है। ऐसे ही और शेप्स बनाई गई हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है। तो ये आपके स्क्वायर हो गया, ये आपका पेंटागन हो गया, ये आपका हेक्सागन हो गया। उसके बाद है फाइंड आउट हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज शेप्स। इनके एंगल्स बताने, देखिए इसमें 4 एंगल्स है, 1 2 3 एंड 4। इसमें 5 एंगल्स एंड 6 एंगल्स है। ना पुश ईच शेप डाउनवर्ड विद द टिप ऑफ योर फिंगर। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रेस करोगे, नीचे की तरफ करोगे, तो अभी आप क्या पूछा, डज द एंगल्स चेंज व्हेन पुश डाउन बाय द फिंगर। क्या इसके एंगल्स चेंज होते हैं जब आप इसे नीचे की तरफ पुश करते हो। तो आप क्या लिखोगे इसमें, यस बिल्कुल चेंज होते हैं। अगर आप उससे पुश करोगे तो आपके एंगल्स जो है वो बड़े हो जाते हैं। इसको अगर आप ऊपर से प्रेस करोगे तो ये ब्रॉड हो जाएगा और यहाँ एंगल आपका चेंज हो जाएगा। अब देखिए, फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट इन द टेबल गिवन। अब आपने ऐसी शेप्स बनानी है, पेंटागन है तो इसकी शेप में क्या चेंजेस आएंगे आपने यहाँ लिखना है, यस और नो में। तो यस इसके चेंजेस आएंगे, यस यहाँ पे भी यस आएगा, यहाँ पे भी यस आएगा। क्या ट्रायंगल में चेंजेस आएगा, नो ट्रायंगल में चेंज नहीं आएगा क्योंकि 3 साइड है, तो इसके एंगल में चेंज नहीं आएगा। ये एक्टिविटी आप करके देखना। उसके बाद आपका है पेज नंबर 28, शेप्स एंड टावर। लुक फॉर द ट्रायंगल इन द पिक्चर बिलो। आप इसमें पिक्चर्स देखिए, आपकी 3 पिक्चर देखिए फ्रॉम द एक्टिविटी। चेंजिंग शेप्स, कैन यू गैस वाई ट्राइंगल आर यूज इन दिस टावर ब्रिज एट्सेट्रा। यहाँ पे जो ट्राइंगल क्यों यूज़ किया जाता है, ये देखिए यहाँ पे भी ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे, अ ट्राइंगुलर शेप इज़ स्ट्रॉन्ग एंड डजंट चेंज ईजिली व्हेन प्रेस्ड। अभी मैंने आपको पीछे शेप में बताया था कि इसमें ट्राइंगल में शेप चेंज नहीं होती, इजीली चेंज नहीं होती है, और इसलिए यहाँ पे भी ट्राइंगल यूज़ किए जाते हैं ब्रिज में और टावर में। तो आप क्या लिखोगे, अ ट्राइंगुलर शेप इज़ स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग होती है, एंड डजंट चेंज ईजिली व्हेन प्रेस्ड। जब उसे प्रेस किया जाता है यानी कि उसके ऊपर वेट आता है तो वो जल्दी से अपनी शेप चेंज नहीं करती है। उसके बाद लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्राइंगल आर यूज। आपने बताना है कहाँ कहाँ और ट्राइंगल यूज़ होता है। तो आप लिख सकते हो रेलिंग, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन,
है ना, ऐसी जगहों पर ट्रायंगुलर शेप यूज़ होती है, ये जो आपके पुल बने होते हैं। एंगल्स एंड टाइम, जीनत योर वॉच डजंट हैव डिजिट्स, हाउ डू यू रीड टाइम। अब ये क्या बोलते हैं, जीनत तुम्हारी जो वॉच में तो डिजिट नहीं है, यानी कि काउंटिंग नहीं है, तो आप कैसे चेक करते हो। आई जस्ट सी द angles, see when the hands make a right angle I know it is 9 o'clock। अब ये बोलते हैं मैं एंगल देखती हूँ, जब राइट एंगल बनता है इट मीन्स 9 o'clock हो गया। तो अब इसमें क्या बताया गया, देयर आर मैनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक राइट एंगल, नाउ यू ड्रॉ सम मोर। अब आपने इसमें बताना है कि कौन सा टाइम होता है जिसमें राइट एंगल बनाता है। देखिए जब आपका यहाँ पे 3 o'clock होता है तब आपका क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी बड़ी वाली नीडल आती है, छोटी आती है, यानी कि 9 o'clock होता है तब आपका राइट एंगल बनता है। उसके बाद अगर आप 10 यहाँ पे और यहाँ पे 6 यानी कि 10:30 होता है तब आपका एंगल बनता है। तो इस तरीके से आपके राइट एंगल बनते हैं। सॉरी 9:30 पे भी आपका राइट एंगल बनेगा। तो ये 3 आपको क्लॉक्स दी गई हैं, इसमें आपने एंगल्स बनाने हैं। अब यहाँ पे आपको नीडल्स दी गई हैं, आपने बताना है इसमें कितना टाइम है और एंगल कौन सा है। राइट द काइंड ऑफ एंगल इज़ मेड बाय द हैंड्स एट दिस टाइम, ऑल्सो राइट द टाइम। देखिए यहाँ पे कितना टाइम हो गया 7:25, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपने क्या लिखना है 7:25। तो ये आप इसको बोल सकते हो 25 मिनट्स 7, बट आप इतना शॉर्ट में लिखोगे इट्स ओके। तो ये आपका छोटा एंगल बनता है, इट मीन्स ये आपका एक्यूट एंगल है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे टाइम हो गया आपका 8 पे आपकी सुई आने वाली है, मतलब नीडल 8 पे आने वाली 7:15। सॉरी ये आपकी 8 पे आने वाली 8:15 आपका मान लो टाइम हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे टाइम 8:15, और ये जो आपका एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल है मोर देन 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आपका 9:10, यहाँ पे आपका टाइम है 9:10, तो ये आपका कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि मोर देन 90 डिग्री। और यहाँ देखिए आप ये जो आपका टाइम है 9:25, 5 टाइम देखना सब बच्चों को आता होगा, आपकी क्लास बड़ी हो गई है अब। तो 9:25 पे भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, और ये जो है आपका 10 o'clock या 10। तो यहाँ पे आपका कौन सा एंगल बनता है, ये देखिए छोटा एंगल है, तो यानी कि लेस देन 90 डिग्री, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। उसके बाद इसके नीचे है ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज़ लेस देन अ राइट एंगल, ऑल्सो राइट द टाइम। यहाँ पे आपने लेस देन राइट एंगल बनाना है और आपने टाइम लिखना है। आप यहाँ पे कोई भी टाइम लिख सकते हो, राइट एंगल से जो छोटा एंगल बनाना मीन्स आपने एक्यूट एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे 12 पे एक बड़े वाले नीडल और यहाँ हम 1 पे कर सकते हैं, यानी कि 1 o'clock ये आपका हो गया। उसके बाद आप कोई भी ऐसा एंगल बना सकते हो, मान लो मैंने बड़े वाली नीडल यहाँ 6 पे रखी है और ये मैंने यहाँ 4 पे रखी है, तो ये आपका 4:30 हो गया। थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं 4 से, क्योंकि 4:30 पे थोड़ा आगे जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, मान लो मैंने 1 पे ये बड़े वाली नीडल की है और छोटी नीडल को मैंने यहाँ पे 3 पे किया है, ठीक है। तो आपका टाइम हो गया 3, 7 या 5 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी आपका एक्यूट एंगल हो गया। उसके बाद है ये आपका पेज नंबर 19 पे जो 6 स्टिक से आपने शेप्स बनानी थी उसका आंसर है। यहाँ पे देखिए 2 बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और ये बोलते हैं अप्पू एंड केटू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड, अप्पू हिट द स्ट्राइकर, ये स्ट्राइकर को हिट करता है। इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर शोन। ओके, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं A, B एंड C। ड्रॉ लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट्स केटू शुड हिट टू गेट द क्वीन। अब यहाँ पे किस पॉइंट पे किट्टू को इसको हिट करना चाहिए ताकि क्वीन जो है वो अंदर की तरफ चले जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ यू वांट यू कैन मेज़र द एंगल इन डिग्री यूजिंग अ डिग्री क्लॉक, डिग्री इज़ ऑल रिटन एज दिस। डिग्री आपकी ये लिखी जाती है, इसको आप डिग्री बोलते हैं। जैसे प्लस आप PLUS नहीं लिखते, ऐसे प्लस का साइन लिखते हैं, ऐसे डिग्री की साइन ही होता है। मान लो 20 डिग्री आपने लिखना है तो 20, उसके ऊपर आप ये 0 लगाते हो छोटी सी, तो ये 20 डिग्री हो जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो पॉइंट A। अगर A से यहाँ पे स्ट्राइकर से ऐसे करेगा तो क्वीन बिल्कुल अंदर जाएगी और ये आपका एंगल बनेगा एक्यूट एंगल। ये आपकी एक्टिविटी है, आपको क्लॉक बनाने के लिए बताया गया है। यहाँ पे देखिए जो मेन क्वेश्चन ये है आपका हाफ ऑफ अ राइट एंगल। देखिए 1/2 यानी कि 90 को आपने क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, 90 को 2 से डिवाइड करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 90 1/2 से। तो जब आप
डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करोगे 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 45 डिग्री। ऐसे आपने करना है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 90, क्योंकि राइट एंगल बोला गया, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब आपने क्या करना है 90 को 3 से डिवाइड करना है, तो आप लिखोगे 30 डिग्री। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ अ राइट एंगल, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री। मेजर द एंगल्स फ्रॉम वेयर K2 शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन पेज 30। ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया था, एक्यूट एंगल आपका रहेगा जो आप ए से हिट करेगा। उसके बाद पेज नंबर 32, ये भी आपका एक्टिविटी है, एंगल्स इन अ पेपर एरोप्लेन। पेपर एरोप्लेन में जो एंगल है वो बनाने हैं। यहाँ बॉडी से जो आपके एंगल्स बनाए गए हैं, स्ट्रेट, एक्यूट है ना, ये आपका ऑब्ट्यूस, इस तरीके से यहाँ पे भी आपका एक्यूट एंगल है, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनाया जा रहा है। तो ट्राई डी गेम। उसके बाद यहाँ पे यू कैन प्ले द डी गेम विद योर फ्रेंड्स, यू ड्रॉ एन एंगल्स, योर फ्रेंड्स विल गेस द मेजर ऑफ द एंगल्स, देन यू यूज़ योर डी टू मेज़र। आपने ये एंगल बनाने हैं और उनको मेज़र करना है। यहाँ पे आपने गैस करना है, गैस कितना है, मेज़र कितना है, देन इसको यू कैन फाइंड दिस डी इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। मेज़र द एंगल ऑन माई हेड फैन। ओके, इसके हेड फैन की तरह वो आप मेज़र कर सकते हो, उसमें से वो डी इसी टाइप से होता है। तो इसी के साथ जो है आपका चैप्टर नंबर 2 यहीं पे ख़त्म होता है। बट इसमें आपने मेन चीज़ें क्या याद रखनी है, एक तो आपने याद रखना है शेप्स। देखिए, एक तो आपने याद रखना है शेप्स। अब जिसकी 4 साइड होती हैं, एनी शेप विच हैव 4 साइड, अ क्लोज शेप विच हैव 4 साइड, तो आपका वो हो सकता है स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है। और जिसकी 5 साइड्स होती हैं उसको बोलते हैं पेंटागन। और जिसकी 6 साइड होते हैं, मैंने आपको बताया था, हेक्सागन। एंड 7 साइड्स तो उसको बोलते हैं हेप्टागन। ऐसे 8 साइड जिसकी होती है उसको बोलते हैं ऑक्टागन, 9 साइड वाले को बोलते हैं नोनागन, एंड 10 साइड वाले को बोलते हैं डेकागन। एक तो आपको ये शेप के नेम याद रखने हैं। अब एंगल्स भी आपको पता है, अगर ये रेगुलर आपका पेंटागन है तो आपके इनके एंगल्स सेम होते हैं, और साइड से इसकी 5 होंगी, एंगल्स भी 5 होंगे, इसकी भी 6 साइड होंगी, एंगल्स भी 6 होंगे। और दूसरा आपको याद रखना है राइट एंगल एंड एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, ये आपने याद रखना है। राइट एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री, एक्यूट का होता है लेस देन 90 डिग्री, या आप लिख सकते हो लेस देन राइट एंगल, या और यहाँ पे लिखोगे आप मोर देन 90 डिग्री। ओके, मोर देन 90 डिग्री या मोर देन राइट एंगल। इस और तीसरा क्वेश्चन आपका जो इस चैप्टर में बनता है वो है क्लॉक की आपने नीडल्स बनानी है, और अगर नीडल बनी हो तो आपने बताना है एंगल राइट है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। इस पूरे चैप्टर में आपका मेन जो क्वेश्चंस है वो यही हैं, और वैसे हमने पूरा चैप्टर कर ही लिया है। इसके साथ ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है।